मैडम, शिवानी मैडम, इतनी रात को जंगल में कौन सा काम कर रही हैं आप? मैडम, ये तो यहाँ तक आ पहुंचा। इसके एहसान के बदले मैंने इसे माफ कर दिया था, पर अब ये ज्यादा परेशान कर रहा है। अब ये अपनी हद पार कर चुका है। अब मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा। आज मुझे इसे खत्म करना ही होगा। बचाओ? ये तो शिवानी की आवाज लग रही है। इसे क्या हो गया? ए! अरे अरे अरे, आप तो यहाँ पर हैं। क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? अच्छा, मैं आपका पीछा कर रहा हूँ, आपको तकलीफ दूंगा, इसलिए आपने इस भालू को बॉडीगार्ड बना लिया है ना? अच्छा अच्छा। एक बात बताइए, मैं कब से आपका पीछा कर रहा हूँ? मेरे बुलाने पर एक बार आ या वो मुझे जवाब दिया होता, या मेरे हाथ ही आ गई होती, तो ऐसी हालत में होती क्या? क्या आप कभी इस दलदल में गिरती? क्या मैं आपको गिरने देता? ये कोई कहानी सुनाने का वक्त है? मैं यहाँ डूबकर मर रही हूँ, मुझे बचाने के बदले तुम क्या मर रही हो? वो भी तुम, वो भी मेरे यहाँ होते हुए? चांस ही नहीं है। मैडम, देखती जाइए किस तरह आपका प्रेमी अपनी प्रेमिका को बचाता है। संभल कर, आराम से। और तुम्हारा साथ। अब चलते हैं। चलते हैं? कहां पर? वहां देखो, नीचे। ऊपर हम दोनों, नीचे वो दोनों। मस्त है ना जोड़ी? हम यहां से हिल भी नहीं सकते, अभी यहीं बैठना पड़ेगा। मैं जिसे जान से मारने वाली थी,
उसी ने आकर मेरी जान बचाई। शह। मैडम, आपसे एक बात पूछूं? तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने का मूड नहीं है मेरा। अरे, मैं कुछ भी पूछ लूंगा, इस बात से डरिए मत। बहुत ही आसान सवाल है। ओह, तो तुम मुझसे सारे सवाल मेरी परमिशन लेने के बाद ही पूछोगे क्या? मैं ऐसा ही हूँ। तो बताइए मैडम, आपके हिसाब से ये लव, प्यार, मोहब्बत क्या होता है? आपके हिसाब से प्यार क्या होता है? जन्म और मृत्यु से भी बढ़कर जन्मों जन्मों तक खत्म ना होने वाली एक लॉन्ग जर्नी। प्यार का मतलब गुड 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 गुड। आपने बहुत अच्छा बोला। पर मेरे हिसाब से प्यार क्या होता है पता है? जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की जान बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाता है ना, वो होता है प्यार। आप समझी ना? अरे, ये क्या है? सो गई क्या? सच में सो गई या सोने का नाटक कर रही है? अरे भगवान, ये इन लड़कियों को ऐसे रॉन्ग टाइम पर नींद देना जरूरी है क्या? मैं अपने दिल की फीलिंग्स इतनी मुश्किल से इसे बता रहा था, एक ही सेकंड में ऐसा लगा तुमने हार्ड डिस्क फॉर्मेट मार दिया। लव प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, करो करो। मैं भी सो जाता हूँ। ये कैसी नींद है यार? सुबह हो गई लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुली। वो कहते हैं ना, जिसे कोई चिंता नहीं होती वो घोड़े बेचकर सो जाता है, वैसे ही मैं इस जंगल में सो गया। अरे, ये जादूगरनी कहाँ चली गई? कहीं दिख नहीं रही है। रिजर्व की हुई सीट तो खाली दिख रही है। ये सब बहुत मुश्किल है। मान लो अगर इससे मेरी शादी हो गई तो जिंदगी भर उसे ढूंढता ही रहूंगा। इसका नाम शिवानी नहीं होना था, माया होना चाहिए था। एक झटके में गायब हो जाती है। भालू भी गायब। हेलो शिवानी मैडम, कहाँ हो तुम? कम से कम एक बार आवाज तो दो। कैटरैक्ट ऑपरेशन के लिए आंखों का रात भर त्रिशूल घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे मालिक ने उसे किसी काम से बाहर भेजा है, चिंता मत करो। जब देखो तब काम काम कहते रहते हो। ऐसा कौन सा काम है कि उस काम के लिए कोई वक्त नहीं है?
हमारा कोई सरकारी काम नहीं है जो सुबह जाए और शाम आ जाए। हम लोग मालिक के घर पर काम करते हैं। वो जब कहें जैसा कहें चुपचाप करना होता है। क्या है जी, कौन सा काम है जो रात भर करना पड़ता है? पापा, माँ। आ गया तुम्हारा बेटा, पूछ लो। आ गए? हाय पापा, हाय। क्या बात है, माँ काफी गुस्से में दिख रही है। रात भर कहाँ थे तुम? वो माँ, पापा आपने बताया नहीं। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आगे से तुम जो भी काम करोगे सिर्फ सुबह से शाम तक ही करोगे। अब से रात की ड्यूटी बंद, पूरी तरह से बंद। माँ ये सब नहीं होगा। वो तो बड़े मालिक ने मुझे एक बहुत ही जरूरी काम दिया है, तो मुझे रात को। त्रिशूल, ये क्या हुआ बेटा? ये सब कैसे हुआ तुम्हें? देखा, बस एक रात तुम घर से बाहर रहे और तुम्हारी हालत कैसी हो गई है। माँ मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, वो तो बस मच्छरों ने काटा होगा। ये सब मैं नहीं जानती। आगे से किसी भी हाल में तुम रात को काम नहीं करोगे। ऐसा नहीं कर सकता माँ, बेचारे बड़े मालिक। बेचारे बेचारे कुछ नहीं, चलो चुपचाप। कहाँ पर? कहाँ ना चलो। माँ कहाँ पर माँ? नाग माता के कहे मुताबिक नाग पुष्प को ढूंढकर मैंने शिवलिंग को अर्पित कर दिया है। अब मुझे इस घर में जाने में कोई खतरा नहीं हो सकता। नहीं नहीं, मुझे जांच कर लेनी चाहिए। मुझे देखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, तभी मैं घर के अंदर प्रवेश कर पाऊंगी। नहीं, मैं सर्प रूप में नहीं बदल रही। इसका मतलब मैं दिग्बंधन की शक्ति को भेद कर अंदर जा सकती हूँ। तुम्हारी माँ बुला रही है, जाओ मैं देखता हूँ। कहिए किससे मिलना है? वो मंदिर में माँ जी की साड़ी में आग लग गई थी। मैंने सोचा एक बार उन्हें देख लेती हूँ। आप? मैंने ही वो आग बुझाई थी अंकल। ओह, बहुत खुशी हुई। मेरी बीवी की जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। क्या मैं आंटी से एक बार मिल सकती हूँ? नहीं बेटी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सोई है। मैं नहीं चाहता कि वो उठे। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी अंकल, बस उन्हें एक बार देखकर चली जाऊंगी। मेरी बात का बुरा मत मानना। डॉक्टर ने कहा है ये वायरल फीवर है। तुम मिलोगी तो तुम्हें भी इन्फेक्शन हो सकता है। जब वो ठीक हो जाएगी तब तुम उससे मिलने आ जाना। अभी जाओ। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अभी जाओ, फिर मिल लेना। जाओ जाओ। अरे शिवानी, क्या हुआ तुम्हें? आदिशेष की आत्मा ने
इस भूलोक में कहाँ जन्म लिया है ये जानने के लिए मैंने 9 सालों तक तपस्या की। और इससे पहले कि मैं अपने आदिशेष से मिल सकूं, उस तांत्रिक ने दिग्बंधन कर दिया था। 14 सालों तक मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। 14 सालों तक एक संदूक में बंद अपनी सारी इच्छाओं को दबा दिया था मैंने। लेकिन अब जब मैं उस संदूक से बाहर आ चुकी हूँ, तो मेरा आदिशेष अब त्रिशूल के रूप में यहाँ है, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पा रही हूँ। अपने प्यार को उसके साथ बांट नहीं पा रही हूँ। बस यही चीज मुझे सता रही है नीली। उस तांत्रिक के रचाए हुए दिग्बंधन को भेदने की शक्ति है मुझ में। नाग माता के कहे मुताबिक नाग पुष्प ढूंढकर मैंने शिव जी की पूजा भी कर ली। ये करने से मुझे घर जाने का अवसर भी मिला। मैं दरवाजे तक भी पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी मैं त्रिशूल को नहीं देख पाई नीली। उसके पिताजी ने आकर मेरी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। मत रो शिवानी, आओ। मत रो शिवानी, तुम यहाँ तक पहुँची हो तो इसके आगे भी जरूर बढ़ोगी। तुम दोनों का मिलन जरूर होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हे महादेव, ऐसी परिस्थिति में किसी भी प्रेमी को मत डालना। शिवानी, हम दोनों तुम्हारे लिए खास उपहार लाए हैं। पूछोगी नहीं कि क्या है? इस उपहार लेकिन तुमसे किसने कहा था कि त्रिशूल का नंबर लेकर आओ? मैंने कहा था। तुम्हें ऐसे तड़पते देख मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए किसी भी तरह से उसका नंबर निकालने के लिए मैंने ही वीर और शूर को भेज दिया था, और ये दोनों इस काम में कामयाब भी हो गए। करती हूँ। तुम देख रहे हो ना आदिशेष कि भगवान ने हमारा कितना साथ दिया है। तुमसे मिलने के लिए मैंने ना जाने क्या क्या प्रयास किए, पता है? अब मैं तुमसे फोन पर बात कर सकूं, इसलिए मुझे तुम्हारा नंबर भी मिल गया। क्या करूं? कहते हैं कि डूबते हुए को तो तिनके का सहारा भी काफी होता है। मेरे लिए तुम्हारा ये नंबर ही वो सहारा है। ये
ये तो कोई अननोन नंबर है, ट्रू कॉलर पर भी नहीं है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ कौन? हेलो, कौन है? बात तो करो, कौन है? बताना जरूरी है। नाम है तो बताइए, नहीं तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। क्या कर रहे हो? वो मैं अपने घर के कंपाउंड के बाहर बैठकर हवा खा रहा हूँ और टाइम पास कर रहा हूँ। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम हमेशा अपने घर के कंपाउंड में बैठे रहोगे तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि तब फिर मैं जब चाहे तुम्हें देख पाऊंगी। हेलो, ये कौन हो तुम? ये क्या बातें कर रही हो? वो क्या है ना, पहली बार बात कर रही हूँ, इसीलिए क्या बात करनी है ये समझ नहीं आ रहा। बट आई एम रियली एक्साइटेड टू टॉक टू यू। मैडम, आप बोल कौन रही है, बता सकती हैं? नहीं बताऊंगी। क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर लूंगा? ये क्या तुमसे तू पर आ गई तुम? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जानती हूँ, जन्मों जन्मों से जानती हूँ। ये फिल्मी डायलॉग्स मत मारो, सीधे बताओ, तुम मुझे जानती हो? जानती हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानती हूँ। हाँ, मुझे पता चल गया। पता चल गया? तो बताओ मैं कौन हूँ? हे, तुम सोनिया हो ना? स्कूल में जो मेरे बाजू में बैठा करती थी, जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी, वो तुम ही हो ना? हे सोनिया, कैसी हो तुम? छी, मैं सोनिया नहीं हूँ। ओह, इसका मतलब तुम सुषमा हो। हे सुशी, कैसी हो तुम? नहीं। सुषमा भी नहीं। इसका मतलब पक्का तुम मोटी दीपाश्री हो। देखा, पहचान लिया मैंने आवाज से ही। मैं वो नहीं हूँ। ठीक है, तो अब लास्ट चांस, ठीक है? हंसिता, तुम हंसिता हो ना? हाँ, छिपकली हंसकली, तुम 2 चोटी बनाती थी, राई का तेल लगाती थी। हे हंसी, हाउ आर यू? सिर्फ एक मुझे छोड़कर तुम्हें बाकी सारी लड़कियां याद हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं 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 नहीं, मेरी वजह से किसी लड़की की आंखों में आंसू आए, त्रिशूल को बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर चलो गैस करके बताओ कि मैं कौन हूँ। बहुत गैस कर लिया मैंने, लेकिन पता नहीं चल रहा तुम कौन हो। तुम खुद ही बताकर पुण्य कर लो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगर मुमकिन नहीं है तो फोन रख दो, भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे बारे में जानने की तुम्हें जरा भी क्यूरियोसिटी नहीं है ना? शह, और मैंने तो ऐसा सोचा था कि तुम ना जाने कितने बड़े शूरवीर होगे। देखो देखो, तुम मेरा मजाक मत उड़ाओ। शूरवीर, रणधीर, राजकुमार सब कुछ हूँ मैं। अगर ऐसा है तो फिर पता लगाओ कि मैं कौन हूँ। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा क्लू मिल सकता है? नो नो नो, नो क्लूज। आज शाम को मैं लवर्स पार्क में आ रही हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। अगर इतने लोगों के बीच में तुमने मुझे पहचान लिया तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हेलो, ज्यादा भाव मत खाओ। तो आज शाम को पार्क में आ रही हो ना तुम? मैं भी आऊंगा, मैं आऊंगा और तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, देख लूंगा तुम्हें और तुम्हारे इस चैलेंज को। आ जाओ त्रिशूल, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगी। वाह। एक बार उसे फोन करके पूछ लेती हूँ कि वो कहाँ पर खड़ा है। उसे देखने की बेचैनी तो पल पल बढ़ती ही जा रही है। हो, मिलने को जहाँ बुलाया है वो जगह तो बहुत मस्त है, लेकिन जिस लड़की ने मिलने के लिए बुलाया है उसे तो एक बार देखना पड़ेगा। लेकिन क्या किसी ने मुझे सच में यहाँ मिलने बुलाया है या फिर कोई मेरी टांग खींच रहा है? देखते हैं, अभी से डिसाइड नहीं करते। हो, ये तो बिस्किट नहीं चॉकलेट है। हेलो मैडम, बोलिए। कहाँ हो तुम? तुमने जहाँ कहा था वही हूँ,
लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। सच में? तुम सच में यहाँ आ गए हो क्या? अरे हाँ, मैं तो पार्क के अंदर ही हूँ। तुम कहाँ हो? तुम आई हो या नहीं? हाँ, आ गई हूँ। तो बताओ कहाँ हो, मैं वहीं पर आ जाता हूँ। हेलो, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। तुम कहाँ हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो पार्क के अंदर एक मंडप है, तुम्हें दिख रहा है? यहाँ मंडप? हाँ हाँ, दिख रहा है। तो तुम वहीं आ जाओ, मैं भी वहीं आ जाती हूँ। ओके फाइन, जल्दी आ जाओ, वहीं मिलते हैं। कॉल कट मत करना। ऐसे ही बात करते करते मंडप के पास आ जाओ। ठीक है। मैं तो आ गया, और तुम? आ रही हूँ। कहाँ हो तुम? दिख नहीं रही हो। अभी तुम जहाँ हो वहीं खड़े रहो और ऊपर देखो। ऊपर देखूं? वो क्यों? क्या तुम कोई देव कन्या हो जो ऊपर से आने वाली है? ऐसा ही समझ लो। ऊपर देखो तो सही। ठीक है। अरे ऊपर क्या है? तारों के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाई देगा। वाह! अरे ये सब क्या है? मेरा प्यार है। तुम्हें अच्छा लगा? मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। कौन हो तुम? और तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? तुम्हें मुझे देखने की इच्छा हो रही है? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो फिर तुम एक काम करो। पार्क के कोने में एक फूलों का मंडप है, वहीं पर आ जाओ। अभी तक तुम्हारी लुका छुपी खत्म नहीं हुई। ठीक है, मैं आता हूँ। मालिक, आओ नंदीश। शराब पियोगे? ये क्या मालिक? आज तक आपने मुझसे कभी शराब के लिए नहीं पूछा और आज अचानक। तुम शराब नहीं पीते मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं खुश हूँ इसलिए पूछा। आप इतने खुश हैं तो जरूर कुछ अच्छा ही हुआ होगा। अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन होगा। क्या बात है मालिक? क्या वो शिवानी सच में साउथ अमेरिका से आई है? मेरे शक के मुताबिक वो नागिन है या नहीं, ये अब जरूर पता चलेगा। अच्छा, वो कैसे मालिक? वेट एंड वॉच। रियलिटी चेक करने का मुहूर्त मैंने आज ही रखा हुआ है। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे मोबाइल पर एक वीडियो आएगा जिसे देखकर उस पार्क में क्या हो रहा होगा ये तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। इडियट, ये यहाँ पर क्यों आ गया है? मैं जहाँ जाती हूँ वहीं फॉलो करता रहता है। शांति से जीने नहीं देगा मुझे। अगर इसने मुझे देख लिया ना तो त्रिशूल से मिलने का चांस हाथ से निकल जाएगा। इतनी सारी प्लानिंग की है लेकिन ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। नो, जब तक ये यहाँ पर है मैं इसके सामने नहीं जा सकती।
अब मैं क्या करूं? हेलो। नीली, तुम जरा 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकती हो? हाँ अभी आई, 1 मिनट। शिवानी, क्या हुआ? वहां देखो। वो इडियट मुझे फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। त्रिशूल की जगह पर ये आकर खड़ा हो गया। कुछ करना होगा इसका। इसे यहाँ से हटाओ। इसके रहते मैं त्रिशूल से नहीं मिल पाऊंगी। अरे कहाँ है ये लड़की? मुझसे मिलने का वादा करके कहीं मुझे उल्लू तो नहीं बना रही है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हाँ? अरे आप लोग यहाँ पर? व्हाट अ सरप्राइज! हम भी सरप्राइज्ड हैं। क्या यहाँ मेरी मैडम भी आई है? हाँ आई हैं। अच्छा, कहाँ पर है वो? यहीं पे है वो, तुम्हें साथ लेकर आने को कहा है। चलो। हाँ आइए। ओहो। वाह, मैडम ने मुझे लाने के लिए आप लोगों को भेजा है। क्या बात है, मैंने तो दूध मांगा था, आप लोग मुझे खीर खिला रहे हैं। चलिए हम जल्दी चलते हैं। मेरी मैडम मुझ पर गुस्सा होकर अपना डिसीजन चेंज कर ले, उससे पहले मुझे उनसे मिलना ही है। कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रही है। मैडम, मैडम, मैडम। मैडम, मैडम, अरे मैडम तो यहाँ नहीं है। 1 मिनट रुको, हम लेकर आते हैं। जल्दी ले आइए। कर रहे हो? हाँ? Do you even know who I am? तुम लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हो? Wait till I call the police. पुलिस! कहाँ चला गया त्रिशूल? मैं दिखाई नहीं दी, इसलिए कहीं वापस तो नहीं चला गया। शह, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे घर से कॉल आ रहा है। हाँ बोलिए पापा। कहाँ हो? हेलो, यही हूँ पापा, मालिक की कही हुई जगह पर। सुनाई नहीं दे रहा। बेटा क्या कहा तुमने? क्या बात है पापा, क्या हुआ है? अच्छा काम कर रहे हो तुम, संभल कर। हेलो, और कितनी देर? ऐसे कैसे चलेगा? क्या तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है? अब तक तुम घर नहीं आए तो माँ ने खाना नहीं खाया है, भूखी बैठी है। हमेशा काम काम, गए कहाँ हो तुम? तुम ना थोड़ा घर की तरफ भी ध्यान दिया करो।
ठीक है पापा, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मम्मी को कहिए कि मेरी चिंता नहीं करें। क्या माँ के बारे में पूछ रहे हो? मेरे मेरे बाजू में ही खड़ी है। ठीक है पापा। वो इंतजार कर रही है, जल्दी आ जाओ, ठीक है? अरे मधु, देखा ना तुमने, तुम्हारा बेटा फोन पर मेरे बारे में नहीं तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरा बेटा है, मेरे बारे में पूछेगा ही। मैं यहाँ बगल में खड़ी हूँ, इसलिए आप उसे सिग्नल दे रहे थे। मालिक को फोन करना था, मैं बस अभी आता हूँ। ये कभी नहीं बदलने वाले। ये क्या हो रहा है? जिसने मिलने बुलाया वो भी नहीं मिल रहा, और जिससे मैं मिलना चाहता हूँ वो भी नहीं मिल रहा, और जो उन्हें लाने गए थे वो लोग भी वापस नहीं आ रहे। अब मैं क्या करूं? अरे बैटरी भी डेड हो गई और मेरा इतना टाइम भी बर्बाद हुआ। ये मैडम भी नहीं और वो मैडम भी नहीं, कितना टाइम वेस्ट। घर चला जाता हूँ। अरे फोन भी नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ आ रहा है। अब मैं उसे कैसे देखूंगी? वो बजाने वाला देखिए कब से बीन बजा रहा है, लेकिन उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इस बारे में क्या कहेंगे आप? कहने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ क्लियर तो हो चुका है, फिर भी आप इतनी गहरी चिंता में क्यों हैं मालिक? आप अब भी वही सोच रहे हैं ना? हाँ, मालिक, वो लड़की सांप नहीं है तो पता चल चुका है। मल्टी मिलियनेयर की इकलौती बेटी है। हमारा बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने के लिए हमें उससे रिश्ते बढ़ाने होंगे, लेकिन सब धीरे धीरे। दूध खराब ना हो तो कॉफी बन सकती है, अगर दूध फट जाए तो पनीर बन जाएगा। रिसोर्सेस कैसे भी हों, उसका सही उपयोग सिर्फ बिजनेसमैन कर सकता है। नागमणि के आते ही हमारी किस्मत 1 साल में बदल गई। अब इंटरनेशनल होने से पहले हमारी शुरुआत सही होनी चाहिए। शिवानी भटनागर अब मेरी पार्टनर बनेगी। हमारा बिजनेस दूसरे देशों में फैलाने का वक्त अब आ चुका है। लेकिन क्या ये इतनी आसानी से हो जाएगा मालिक? कोशिश किए बिना इतने सारे सवाल करोगे तो काम कैसे बनेगा नंदीश? खेलने में मजा तब आता है जब सपना अपना हो और पैसा दूसरे का। अब आगे क्या सोचा है आपने? बड़े कामों में ऊपर वाले का आशीर्वाद होना चाहिए। घर में पूजा करवा लेते हैं।
क्या तुम सच कह रही हो शिवानी? हाँ नीली, एक नहीं 5-5 बीन बजाने वाले मेरे चक्कर लगाकर बीन बजा रहे थे। फिर भी तुम नागिन नहीं बनी? नहीं, मैं इतना डर गई थी कि अब मैं नागिन बनूंगी। मैं नागिन बन गई तो क्या होगा? त्रिशूल भी वहां आया हुआ था। उसने मुझे देख लिया तो मैं क्या करती? मैं उससे क्या कहती? बस इसी बात की मुझे बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन फिर भी तुम डर के मारे नागिन नहीं बनी? हाँ शूर, हम सब उस पागल प्रेमी को लेकर कहीं दूर जा रहे थे। उसी वक्त बीन की आवाजें आने लगी और तो और हम तीनों के सर भी चकराने लगे थे। हाँ, हम अभी आते हैं, ऐसा कहकर हम तीनों वहाँ से दूर निकल गए। उसके बाद हम तीनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और असली रूप में आ गए। तो फिर मैं नागिन क्यों नहीं बनी? ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम लोगों को? शिवानी, तुम ये सब जो कह रही हो उस पर हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं। शिवानी, प्रणाम नाग माता। सबका मंगलमय हो। इसकी क्या वजह हो सकती है नाग माता? गुरु पूर्णिमा के दिन नाग पुष्प से शिवलिंग की जो पूजा की थी, ये उसी का परिणाम है। क्या? तो क्या अब मैं बीन की आवाज सुनकर नागिन नहीं बनूंगी? नहीं शिवानी, इस शक्ति का असर केवल पिछले पूर्णिमा से आने वाले अमावस्या तक ही होगा। चाहे जो भी हो नाग माता, लेकिन मुझे ये सारी शक्तियाँ आपकी वजह से मिली हैं। अगर आप मुझे उस नागपुष्प की पूजा के बारे में नहीं बताती, तो ये सब मुमकिन नहीं हो पाता। ध्यान रहे शिवानी, आगे भी ये चीजें किसी और के जरिए हो सकती हैं। तुम्हें हर समय सावधान रहना होगा। अवश्य नाग माता। शीघ्र अति शीघ्र मेरे बेटे आदिशेष के साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाए बेटी। धन्यवाद नाग माता। सबका मंगलमय हो।